आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विभाजिता के बारे में, या इंग्लिश में कहें डिजिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों एक्चुअली में ये है क्या, मान के चलिए दोस्तों, चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो दोस्तों मान के चलिए एक्स बाय जेड एक संख्या है जिसको 2 से भाग करना है। दोस्तों तो इसको जो लिख सकते हैं, तो दोस्तों मैंने इसको ऐसा लिख लिया 100x 10y प्लस जेड अपॉन 2। तो दोस्तों इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 100x y2 प्लस 10y y2 प्लस z y 2। तो दोस्तों 2 का भाग 100 में चला जाएगा कितनी बार, 50 बार। 2 का भाग 10 में भी चला जाएगा कितनी बार, 5 बार। लेकिन जेड में नहीं जाएगा, तो मतलब कि आखिरी डिजिट जब भी अगर ऐसा कहें, जब भी किसी भी संख्या में 2 की विभाजिता ज्ञात करनी है, तो उस संख्या का लास्ट डिजिट से उसे भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं कि वह उससे विभाजित है कि नहीं। तो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ और इसके उदाहरण। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखें, जैसे मैंने लिखा 2 के ऊपर एक की पावर है, तो लास्ट 1 डिजिट यानी अंतिम एक अंक, जैसे मान के चलिए 2 5 6 7 8 6 2 है। तो दोस्तों इसमें अगर 2 से भाग करना है तो आपके लिए ये लास्ट वाला डिजिट इसको देखना होगा। इसमें अगर 2 का भाग चला जाए तो 2 से तो 2 का भाग चला जाएगा, तो ये 2 से पूरा नंबर विभाजित हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों 4 आए, अगर इसी के नीचे 4 आ जाए तो दोस्तों 2 का वर्ग हो जाएगा। जैसे 2 के ऊपर 2 की पावर लग जाए तो दोस्तों लास्ट 2 डिजिट, जैसे कि इसमें लिखे हैं लास्ट 2 डिजिट अंतिम 2 अंक, उन दोनों को आप 4 से भाग दे कर देख लें, अगर चला जाए तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर किसी भी संख्या में 8 आ जाए तो यूँ कहें 2 के ऊपर 3 की पावर, तो दोस्तों लास्ट 3 डिजिट अंतिम 3 अंक, तो उसके 3 अंकों में उस संख्या का भाग दे के देख लें तो वह संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर चला जाए तो, अगर शेषफल बचे तो वह संख्या विभाजित नहीं होगी। अब बात करते हैं इसी प्रकार 16 आ जाए तो 2 के ऊपर 4 की पावर, तो लास्ट 4 डिजिट अंतिम 4 अंक। और 32 आ जाए तो 5 की पावर लग जाएगी, लास्ट 5 डिजिट अंतिम 5 अंक। और 64 हो तो अंतिम 6 अंक। तो दोस्तों और ऐसे आगे चलता जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ उदाहरण के बारे में, उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। तो दोस्तों ये रहा पहला उदाहरण कि ये एक संख्या है जिसको 8 से विभाजित करना है और बताना है कि जो शेषफल आया है अर्थात रिमाइंडर क्या बचा है। तो दोस्तों 8 मतलब मैंने बताया था, 8 को किस प्रकार से लिखते हैं, 2 की पावर 3 यानी अंतिम 3 डिजिट। तो दोस्तों इन तीनों संख्याओं को, लास्ट की 3 संख्याओं को 8 से भाग दे के देख लेना, अगर चला जाए तो पूरी विभाजित है, और जो बच जाए तो वो शेषफल हो जाएगा। तो आप देख इसको भाग दे के देख लें। तो दोस्तों मैंने जब 8 से भाग दिया तो 8 एकम 8, ऊपर से 8 आया, 8 दूनी 16, तो बच जाएंगे 2। तो दोस्तों 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो दोस्तों यहाँ पे कितने बच जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों 7 बच जाएंगे। तो दोस्तों यही आंसर होगा आपका, रिमाइंडर का जो आंसर रहेगा वो 7 आंसर हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो मैंने आपके लिए उदाहरण के लिए समझाया है कि किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें डायरेक्ट करें भाग। तो चलिए दोस्तों एक और मैं आपके लिए उदाहरण से बता देता हूँ इसके लिए, लेकिन मैं डायरेक्ट करूँगा। तो कैसे, इसका भी वही सेम रिमाइंडर ज्ञात करना है शेषफल। तो 4 मतलब दोस्तों मैंने बताया था अंतिम 2 डिजिट, 2 की पावर 2 अंतिम 2 डिजिट। तो चलिए दोस्तों इसमें आप पहले 4 का भाग दें, तो 4 एकम 4 बच जाएंगे 2। तो बस बात खत्म दोस्तों, इसका जो रिमाइंडर रहेगा वो 2 होगा, ये राइट आंसर होगा। अब दोस्तों एक और उदाहरण से आपको समझाते हैं। तो दोस्तों ये रहा एक और उदाहरण, यह एक संख्या है जिसमें 16 का भाग देना है और रिमाइंडर क्या होगा आपको पता करना है। तो दोस्तों इसमें 16 मतलब मैंने बताया था 2 की पावर 4, तो अंतिम 4 अंक आएंगे। तो यानी कि इन चारों संख्याओं को 16 से भाग करके आपको बताना है कि कितने बचेंगे। इस चारों संख्याओं को भाग करके देख लेना आपको 16 से, 16 एकम 16, तो ऊपर से कितने बच जाएंगे, तो 124 हो जाएंगे। 16 सत्ते 112 आएंगे, 16 सत्ते 112, फिर कितने बचेंगे, 2 1, और ऊपर से आ जाएंगे 5, तो ये हो जाएंगे 125। फिर दोस्तों 16 सत्ते
112, तो बच जाएंगे 3 और 1 13। और दोस्तों यही आपका रिमाइंडर आंसर हो जाएगा 13, ये आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये तो मैंने आपके लिए थोड़ा बेस बताया कि इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनको आप हल कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आते हैं तो चलिए उनके ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों ये रहे वो प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसा है दोस्तों, यह एक संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो एक्स के सभी संभव मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मैंने क्या बताया था, ये संख्या है जो वो 8 से पूर्णतः विभाजित है, कोई शेषफल नहीं बच रहा है इसमें, लेकिन एक्स की मान ज्ञात करने कितने आएंगे कि इस जगह पे वो कौन सा मान होगा जो 8 से पूरी तरह विभाजित कर देगा। अब दोस्तों चलिए ज्ञात करते हैं। 8 मतलब दोस्तों मैंने बताया था कि 3 की पावर लास्ट 3 डिजिट, तो इन तीनों पे आपको काम करना है। तो इन तीनों को आप ले लें, तो ऐसा ले लेंगे तो 8 से भाग देना है इनके लिए, तो 8 एकम 8 और फिर यहाँ पे 8 एकम 8 बच जाएगा 1। तो आपको क्या लिखना है 1 प्लस एक्स, कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो इसमें क्या जोड़ें, 1 से लेके 9 तक कोई भी संख्या ले सकते हैं, क्योंकि एक अंक की बात हो रही ना कि कोई नंबर की। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप 7 लें, एक्स की जगह पे आपको 7 रखें, तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसी में बात करते हैं इसकी दूसरी वेराइटी का क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों यदि संख्या इस प्रकार से दी गई है, वो 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो एक्स के सभी मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब इस संख्याओं को 8 से भाग किया जाता है, तो दोस्तों मैं एक संख्या लिख लेता हूँ, इसको 8 से भाग करना है और शेषफल 5 आना चाहिए। तो दोस्तों बात हुई है लास्ट 3 डिजिट के बारे में, 8 लिखा है तो आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, 8 मतलब 3 डिजिट। तो इन तीनों में एक्स की जगह पे कितनी संख्याएँ आ सकती हैं कि जो लास्ट में 5 शेषफल बच जाए। तो दोस्तों पहले आप अगर एक्स बराबर 8 नम्मा 72, शेषफल 5 बच जाएगा, तो पहले 2 आ सकता है। और फिर अगर आप 6 भी रखें तो भी दोस्तों 5 शेषफल बच जाएगा। कैसे, तो 9 8 72, बचेंगे कितने 4, 8 पंचे 40, बच जाएंगे 5। तो दोस्तों आप भाग दे के भी देख लें, जैसे आप 2 रखेंगे एक्स की जगह पे, तो 8 से पहले भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, तो 72 हो जाएगा, शेषफल 5 बच जाएंगे। तो यही शेषफल चाहिए था। और अगर 8 का भाग ऐसा फिर 6 रखेंगे तो दोस्तों 9 बार फिर से जाएगा, तो 72, 4 बचेंगे 45, फिर 5 बार जाएगा तो 40, शेषफल 5 बच जाएंगे। यही आंसर था। दोस्तों यह टॉपिक आपके लिए समझ आ गया होगा, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, आज के लिए इतना ही।